हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। टॉरस, ये रीडिंग आपका है जून की 15 जून से 30 जून 2022 तक की ये एनर्जी के ऊपर रीडिंग है। इस रीडिंग में हम आपकी लव लाइफ, आपका सोशल लाइफ के ऊपर देख लेंगे, आपका फाइनेंस भी थोड़ा चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि टॉरस एक्चुअल में आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, कैसे रह रहे हो, हाउ यू आर वर्किंग इन योर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। टॉरस यानी वृषभ, जिनके भी राशि, जन्म के राशि या जन्म के लग्न या तो फिर सन साइन, ज़ोडिएक सन साइन, मून साइन एंड असेंडेंट, कहीं पे भी अगर आपका टॉरस यानी वृषभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका रीडिंग। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग होगी। तो फर्स्ट कार्ड फॉर पास्ट एनर्जी टॉरस। टॉरस पास्ट एनर्जी, 2 ऑफ एयर। 2 ऑफ एयर का मतलब यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड है। प्रेजेंट एनर्जी फॉर टॉरस, क्वीन ऑफ अर्थ, एंड द फ्यूचर एनर्जी फॉर टॉरस, 7 ऑफ फायर। ब्यूटिफुल। अब देख पा रहे हैं एयर यानी सोर्ड एनर्जी, यानी एयर एनर्जी मतलब हमारा दिमाग, ठीक है, हमारा सोच विचार का जो भी प्रोसेस चलता है दैट इज़ एयर एनर्जी। तो यहाँ पे आपका एयर एनर्जी है। देन अर्थ एनर्जी जो कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जिसका आप साइन हो ऑलरेडी टॉरस, वो है क्वीन ऑफ टॉरस, लाइक प्रेजेंट सिचुएशन। एंड आपका फ्यूचर है फायर की तरफ जा रहा है, 7 ऑफ फायर यानी 7 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। आपका जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड है वो है कृष्णा, डिवोशन। इस कार्ड को लास्ट में हम लोग एनालिसिस करेंगे। उससे पहले क्लैरिफाइंग कार्ड्स के तौर पे मैं लेना चाहूँगी विजडम ऑफ द ओरेकल को। विजडम ऑफ द ओरेकल से मैं 3 कार्ड लूँगी और इस रीडिंग को क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसके ऊपर ये रीडिंग है। सो द फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट कार्ड एनालिसिंग, a leg up. Second, present, truth be told. And third, आपका loyal heart. Wow, so beautiful. तो ये 3 एनर्जी मुझे मिल रहा है, ठीक है। अभी हम बहुत ज़्यादा कार्ड हो जा रहा है, बट स्टिल मुझे इस बार का जो भी एनर्जी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वी शुड वर्क ऑन अनदर 3 कार्ड्स, जो कि लेनोर्मन डेक है। इस डेक से मैं और 3 कार्ड लेना चाहूँगी। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। सॉरी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। आप लोगों को पता तो है मैं अरुणाचल और असम, गुवाहाटी सब घूम के आई। बाबा का यज्ञ करना था, माँ का दर्शन करना था, तो उसी में थोड़ा सा। चलिए ले लेते हैं लेनोर्मन डेक से कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड लिलीज, सेकंड कार्ड द जेंटलमैन एंड थर्ड कार्ड द ग्रेव। वाओ। अभी लास्टली हम क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पहली दफ़ा मेरी इस चैनल को विज़िट करके मुझे सुन रहे हो, वेलकम। प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग वापस आके फिर से सुन रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। फर्स्ट कार्ड द मैजिशियन, second card the 7 of Pentacles, third card the 10 of Pentacles. Wonderful, beautiful. शुरू करेंगे आपका पास्ट एनर्जी को एनालिसिस करना, क्लैरिफाई करना। सॉरी, 2 ऑफ एयर कार्ड। 2 ऑफ एयर का मतलब है आप कुछ चीज़ों को 2 बार सोच रहे हो। लाइक देखो, आप इस हाथ में एक पंछी है, इस हाथ में भी एक पंछी है, एंड ये जो कैरेक्टर है ना, ये सोच रहा, कभी इसको देख रहा है, कभी इसको देख रहा है, दोनों का सुन रहा है, दोनों को लेके सोच रहा है, बट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। एक
ऐसी स्थिति पे खड़े हैं जहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बट उसको इतना पता है कि हमें तो शांति चाहिए, आई नीड पीस। और यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर 34, 4 + 3 = 7। यहाँ पे है अ लेग अप, मतलब एक ऐसी पार्टनर या एक ऐसे इंसान को आप अपना कंधा दे रहे हो जो आपके ऊपर सवार होके कुछ देर तक चलना चाह रहा है। मतलब यू आर गिविंग अ हेल्पिंग हैंड, जो कि बहुत ही अच्छी मेंटालिटी है। 7 नंबर है, इसका मतलब आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपके साथ है। स्पिरिट भी चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए कुछ करो एंड यू आर हेल्पिंग समवन। और इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? दैट इज़ लिलीज, यानी पीस। लिली का मतलब क्या है यहाँ पे? पीस। आपको शांति मिल रहा है। कोई काम आपने पिछले दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आपने कुछ ऐसा स्टेप्स लिए हैं जिसके बदौलत आपने शायद खुद के साथ बहुत इंसाफ नहीं कर पाए या कुछ भी हो, बट किसी और का आपने बहुत भला किया। यू बिकम समवंस हेल्पिंग हैंड, किसी को आपने बहुत हेल्प किए और उसी के लिए आपके अंदर एक मैजिकल एनर्जी, एक मजिशियन एनर्जी आया हुआ है। जो भी हुआ था उस वक्त, जैसे होते हैं ना हमारे जब बुरे वक्त होते हैं ना तो ऊपर वाला हमारा टेस्ट लिया करते हैं। तो आपको भी उस वक्त, आपका टाइम जब उतना सही नहीं था उस वक्त आपका भी टेस्ट लिया गया था और उस टेस्ट में आप पास कर गए और उधर पे आपको एक मजिशियन एनर्जी दिया गया। यानी कोई ऐसा एनर्जी, इंट्यूशनल एनर्जी हो सकता है, कोई ऐसा ब्लेसिंग्स जो कि कोई ऐसा काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। समझ गए? तो ऐसा एक आपको मिल चुका है अपने पास्ट एनर्जी में। इधर पे ये भी मुझे दिख रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विथ सम एयर साइन। आप कोई ऐसे एयर साइन को डील कर रहे हो जिसको लेके आप पहले थोड़ा कंफ्यूज थे, पहले बहुत कंफ्यूज थे, इसीलिए दो मन कर रहे थे, बट उसके बाद आपने शांति ढूंढा उस रिश्ते में और आपने उसको हेल्पिंग के तौर पे ही, सॉरी मैंने कार्ड का प्लेसमेंट सही नहीं रखा, I'm सॉरी। तो हेल्पिंग के तौर पे ही आपने उनके साथ शायद रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचा, बट फाइनली आपको बहुत अच्छा लगा उस रिश्ते में, आप अच्छा फील करने लगे हो, शांति मिलने लगा है आपको। ठीक है? आपका प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है? क्वीन ऑफ हार्ट। अभी आप ना, जैसे होता है ना, अभी जब आप किसी को प्यार दोगे बिना कंडीशन का, किसी को हेल्प करोगे बिना एक्सपेक्टेशन का, तो धरती, अंबर, खुदा सब कोई एक साथ वापस देने के लिए लग पड़ते हैं। तो आपको भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्वीन ऑफ हार्ट एनर्जी में आप हो। देखो, यू आर जस्ट लाइक अ क्वीन। आपके कंधे पे एक छोटा सा बटरफ्लाई आके बैठे है, ठीक है, और आप उसको देख रहे हो। आप जैसे बोल रहे हो कोई नहीं, चलो बैठ जाओ, इफ़ यू वांट सम हेल्प आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। यहाँ पे आपने ये ऑलरेडी पास्ट में भी किया है। आपके पीठ में कोई बच्चा सा एक आके बैठने का कोशिश कर रहा था, उस वक्त भी आपने एक ही बोला था, कोई बात नहीं, इफ़ यू रियली नीड हेल्प आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ऐसा। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपने जिसको इतना प्यार दिखाया, इतना ये किया, उससे आपको बहुत अच्छा मिला, बट आपके कुछ ट्रूथ भी आया, आपके सामने कुछ सच्चाई भी आए, जैसे फिल्म की तरह आपको कुछ सच्चाई दिखने लगी। आपको समझ में आया द पर्सन यू लव, उसको क्या चाहिए, वो प्यार, आपकी प्यार की पर्सन को आपको मिल गया। कैसे? क्योंकि आपको सच्चाई दिखने लगा। 14 है कार्ड नंबर, देखिए कार्ड नंबर इज़ 14, 4 + 1 = 5, अ बिगिनिंग, अ न्यू ब्यूटीफुल बिगिनिंग। और किसके साथ? देखिए कार्ड नंबर 28, 8 + 2 = 10, मतलब नंबर 1। इस इंसान को पाने के लिए आपने बहुत एडजस्ट किया है, इस इंसान से प्यार हुआ, उस प्यार को पाने के लिए, ज़िंदगी भर इस इंसान के साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ आपने किया है, बहुत उटपटांग चीज़ें आपको शायद परिस्थिति ने करवाए हैं, बट स्टिल एवरी मोमेंट आपने एक ही बात बोला है, ओके ओके, आई एम रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, आई एम रेडी फॉर एनी सिचुएशन, आई एम रेडी। क्यों? क्योंकि आपको इस इंसान को पाना था और इसके लिए इसके पास उतना ये नहीं था। मतलब जैसे होता है ना,
हर इंसान तो बहुत क्वालिफाइड या बहुत ही अच्छा प्रूफ खुद को प्रूफ नहीं कर पाता है, राइट? थैंक यू स्पिरिट। तो बट इस इंसान पे आपको भरोसा था, आपको पता था, आप ऐसे बोल रहे हो कि ठीक है उसका कैपेसिटी कम है बट आई हैव इनफ कैपेसिटी, ठीक है हम करेंगे, दोनों रहना है, दोनों मिलके रहेंगे। तो ऐसा एक दिख रहा है। और चलते चलते आपको अभी प्रेजेंट सिचुएशन में सच में समझ में आ रहा है कि जिसको आपने एक दिन हेल्प किए थे, आपने जिसको एक दिन भरोसा किए थे, आपको जिस दिन आपने जिसको बोले थे कि येस आई नो मे बी ही डजंट हैव और शी डजंट हैव मच पोटेंशियलिटी, बट आपने भरोसा जिसके ऊपर किए थे उसने आपका भरोसा तोड़ा नहीं है, बल्कि आपका भरोसा को उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करे जा रहा है। फ्यूचर एनर्जी में 7 ऑफ फायर, अगेन द नंबर 7 इज कमिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक जीत, एक जीत हासिल हुई है। जिस बड़ा सा चैलेंज आपने लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में आपको शायद आपके पेरेंट्स के भी अगेंस्ट जाना पड़ा था। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी इस रिश्ते के खिलाफ थे, बट स्टिल आपने अपना भरोसे पे यू जस्ट टुक दिस स्टेप। आपने बोला था ठीक है छलांग तो मुझे मारना है, इतना ऊपर से नीचे छलांग तो मुझे मारना है, और मुझे भरोसा है कि भगवान मुझे निराश नहीं करेंगे। और इतना बड़ा भरोसा आप जिसके बदौलत किए थे, दैट पर्सन बिकम लॉयल टू यू। वो बहुत ही अच्छी इंसान है। 53 35 3 + 5 8 मतलब अबांडेंस। तो 7 के बाद 8 आ रहा है, तो स्पिरिट खुद आपको बोल रहा है कि जो आपने छलांग मारा था, जो भरोसा आपने दिखाए थे, यूनिवर्स उसके बदले में आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे रहा है, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रहा है, ओपनिंग्स दे रहा है, अबांडेंस दे रहा है। और उसके साथ साथ द ग्रेवयार्ड भी है, ये भी कार्ड नंबर 8 है। बट ग्रेवयार्ड यहाँ पे क्या है, कुछ बुरे वक्त ख़त्म हो रहा है, कुछ बुरे वक्त ख़त्म हो रहे होते हैं ना। जैसे आपने सोचो कि आपकी अच्छी परवरिश है, आपकी अच्छी औकात है, आपकी अच्छी पढ़ाई लिखा है एंड यू आर अर्निंग गुड, फिर आपने एक ऐसे बंदे से शादी किया जिसका हालत उतना अच्छा नहीं है और उसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ा। जो भी हुआ है, बैड थिंग्स हैपन विथ यू, बट स्टिल आपने ना एकदम चुपचाप लॉयल्टी को कायम रखे। आप अपने प्यार के ऊपर आपका फोकस था, आपका भरोसा था, और नाउ यू आर इन अ गुड पोजीशन। आपका पार्टनर भी अच्छे पोजीशन में है, आप भी खुद एक अच्छे पोजीशन में हो। और बट इस अच्छे पोजीशन तक आने के रास्ते में आपको बहुत सारा बैड मेमोरीज पड़ा है जिसको अभी आप दफनाना चाहते हो। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। तो फ्यूचर में ऐसा हो रहा है कि स्पिरिट जैसे आपको खुद को बोल रहा है, आपको खुद बोल रहा है कि क्या तुम्हारा पुराना जो भी है वो सब अब तुम दफनाना चाहते हो, तो आपको दफनाने का मौका मिल रहा है। सो पुरानी जो भी गलत शलत नेगेटिव थिंग्स, दर्द भरी, वो सब कुछ आप दबा दो, वो सब कुछ आप उसको मिट्टी डाल दो। उससे क्या होगा, यू विल गेट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स अगेन इट्स एन अबांडेंस टुवर्ड्स विच एरिया। रिश्ते का अबांडेंस हो सकता है, पैसे का अबांडेंस हो सकता है, घर में बच्चा होने का अबांडेंस हो सकता है, आशीर्वाद होने का, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हो सकता है कि आपके फैमिली आपको एक्सेप्ट कर रहा है, हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी आपके फैमिली एक्सेप्ट कर रहा है। आपका एक नया चैप्टर शुरू होना, आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलना। देखिए जैसे आप अपने फैमिली के पास वापस आए हो, बूढ़े बाबा मम्मी मतलब होते हैं ना, सो यू आर कमिंग बैक टू योर फैमिली, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग, दैट इज़ ऑल्सो अबंडेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पिरिट ने खुद बोला कि प्लीज़ फॉरगेट एंड फॉरगिव। और जो भी गंदा कुछ हुआ है, आई मीन जो भी नेगेटिव हुआ है आपके साथ, वो सारी चीज़ें आप क्या करो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, मतलब भूल जाओ, ठीक है। और स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है, डिवोशन। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर commitment has been recognized, you are loved unconditionally। Exactly, आपका जो कमिटमेंट था कि नहीं कुछ भी हो जाएगा ना, I will never leave my partner, हम अपना लॉयल्टी दिखाएंगे, और वो लॉयल्टी दिखा,
वो प्यार, वो अनकंडीशनल कमिटमेंट, वो सब कुछ यूनिवर्स को दिखा, भगवान को दिखा। और इसीलिए वो अनकंडीशनल लव जो आपने अपने पार्टनर की तरफ दिखाए, ऊपर वाले के ऊपर जो भरोसा आपने दिखाए, उस सब के ऊपर नज़र फेरते हुए भगवान खुद आपको बोल रहा है तथास्तु। क्या बोलते हैं उसको, इस गेम में ना आपकी जीत हुई। ओके, सो आपको जीत हासिल हुई, इसीलिए भी भगवान जी बहुत खुश है। तो यू गेन इट, और इतनी अच्छी तरह से आपने जीता, और अभी सारे दुनिया आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा बंदे का कहानी यहाँ पे बताया जा रहा है जिन्होंने शायद घर के खिलाफ जाके शादी किए थे, या तो फिर कोई ऐसा लव स्टोरी जिसको इतने दिनों से सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, बट नाउ अभी ना ये एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आपका ये शांति से भगवान के ऊपर भरोसा रख के जो आपने ये कमिटमेंट वाला ये सिचुएशन दिखाया, आपका लॉयल्टी दिखाया, इसके ऊपर ही ये रीडिंग है। इट्स नाइस, बहुत अच्छा रीडिंग है टॉरस। आप बहुत खुश रहो, आपको सारा दुनिया से आशीर्वाद मिले, सबसे आशीर्वाद मिले। बहुत खुश रखो अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को, सबको। बस इतना ही सही, फिर मिलेंगे आपकी दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।